जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड एफडीए। आज मैं आपको व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि कई बार आपको ऐसे ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक मिलते हैं जिसमें आपको अरब कंट्रीज की उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, करंट अफेयर्स में जो भी चीजें चल रही होती हैं उसमें आपको इससे रिलेटेड बात करनी होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कॉमेंट किया है, इंडिया को एक्शन लेने के लिए काफी ज्यादा बाउंड किया है ना, और इंडिया ने इस चीज को इग्नोर किया। नुपुर शर्मा के बयान के बाद काफी ज्यादा ये सारी चीजें हाईलाइट में रही। तो हम जानते हैं कि इनका महत्व क्या है और किस बेसिस पे इंडिया कहीं ना कहीं इनके लिए मतलब कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए इन्फोर्सेबल हो जाता है या नहीं होता है। तो लेट्स नो व्हाट आर द इस्लामिक कॉर्पोरेशंस ऑफ organizations in world. So let us start this video. This is an intergovernmental organization founded in 1969 consisting of 57 member state. So basically 1969 में ये intercontinental था, मतलब आप समझो कि एक राज्य एक देश के states नहीं जुड़े हैं, कई पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं इनका बेसिक जो फाउंडेशन है वो ये है कि जो इस्लाम फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो रिलीजन वहां पे काफी डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है उस जगह पे, और वो कंट्रीज विद द consent of their people and ruler will be voluntarily being the part of this organization, जो कि हमारा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1969 में ये फॉर्म हुआ था और उस टाइम पे 57 स्टेट्स इसके मेंबर थे। Of the Muslim world, the organization states that it is the collective voice of the Muslim world. Please remember this thing. This is the collective voice of Muslim world. जैसा मैंने आपको इसका फॉर्मेशन बताया कि इसका फॉर्मेशन इस मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पे हुआ है, and works to safeguard and protect the interest of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony. So basically इन्होंने एक अपना वॉइस बताने के साथ साथ ये भी कहा है कि they want to protect and promote the harmony और voice of the Muslim people अमंग द वर्ल्ड। जो भी स्पिरिट है इनकी, जो भी इनकी वॉइस है, उसको दे वांट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, और उसके साथ साथ वो पीस एंड हार्मोनी पे भी काम करना चाहते हैं। तो इसका ये एक बेसिक मोटिव है टू गेट दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1969। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंडिया हैज रिजेक्टेड कमेंट्स बाय a grouping of Muslim nations as unwanted and narrow-minded over the huge controversy linked to two spokespersons of the ruling BJP who were sacked by the party for their remark on Prophet Muhammad on the news channel. तो ये अभी मैं आपको इसकी बात बता रही थी कि इंडिया ने इस चीज को इग्नोर किया है and has just commented back, replied by just saying narrow-minded. ठीक है, और बेसिकली इंडिया को काफी ज्यादा ये जो मुस्लिम नेशंस का जो कमेंट था ये अनवारंटेड करके उन्होंने कहा एंड नैरो माइंडेड भी कहा। उसके अलावा इंडिया ने इस चीज को इग्नोर किया है। तो ये मैं आपको बता रही थी, रूलिंग पार्टी के जो भी लीडर्स हैं वो आप फाउंड कर सकते हैं। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोज पीपल, बट हाँ आप ये इंफॉर्मेशन अपने करंट अफेयर्स पे ऐड कर सकते हैं। वेल नोन एज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। OIC is the second largest intergovernmental organization after the United Nations wins a membership of 57 states. तो सेकेंड लार्जेस्ट है, ये भी आप याद में रखिएगा कि जो OIC है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कितने सारे मेंबर्स होंगे आप समझ सकते हैं, और कितनी ज्यादा पॉपुलेशन को ये वॉइस करते होंगे ये भी आप समझ सकते हैं। The OIC has been generally supportive of Pakistan's stand on Kashmir and has issued statements criticizing the alleged Indian atrocities in the state. However, New Delhi has long been used to combating these statements and has consistently and forcefully put forward its position. Okay? So basically आपको ये भी समझना होगा कि जो हमारा पाकिस्तान के लिए जो स्टैंड था, बेसिकली जो POK है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है, जो काफी ज्यादा विवाद में रहता है, उसके अलावा आप देखते हो कि कश्मीर का भी मुद्दा काफी ज्यादा विवाद में रहता है। तो इन स्टेटमेंट्स को इन्होंने एट्रोसिटीज बताया है। बेसिकली जो भी वहां पे काम हुए हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वहां पे जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है। दैट मीन्स समहाउ दे फेवर दोज पीपल्स एंड दोज नेशन पीपल। ओके, एंड इसी चीज से, इसी स्टेटमेंट से हमने काफी कुछ यूज किया था इनके ऑर्गेनाइजेशन को सामने लाके और चीजों को कॉम्बैट करने के लिए। It endeavors to safeguard and protect the interest of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among various people of the world.
सो दिस इज द मोटिव जो मैं आपको बता चुकी हूँ. द प्रायोरिटी एरियाज इंक्लूड इशू ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, पैलेस्टीन, अल-क्वाड्स, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, ये सारे इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसपे ये काम करना चाहते हैं. तो प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स दैट पैलेस्टीन एंड अल-क्वाड्स, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इसमें भी ये काम करना चाहते हैं. इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस, फूड सिक्योरिटी. बट एक बात याद रखना कि ये मुस्लिम्स को उनके फेवर और उनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, बिकॉज दिस द पर्पज इज बाय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन. Science and technology, climate change, sustainability, modernization, culture and interfaith harmony, empowerment of women, etc., etc. So these are the key areas on which OIC is focusing upon. Okay, in 2019, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates (UAE) जिसको कहते हैं, invited then Indian Foreign Minister Sushma Swaraj to address the inaugural plenary of the 46th session of the OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इन अबू धाबी एज द गेस्ट ऑफ ऑनर. तो इनसे हमारे काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रहे हैं. और जैसा कि मैंने बताया यूएई, तो आप देखते होंगे कि अरब, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब इसके पार्ट हैं. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से काफी कुछ इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करता है. और इंपोर्ट तो खासकर हम ऑयल के रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. तो वी कांट हैव सॉ रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज. और इसी वजह से हमने इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया था. उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर हमारी लेट मिसेस सुषमा स्वराज थी, मिसेस सुषमा स्वराज थी. तो उस टाइम पे ये सारी चीजें हुई थी. लेकिन आप एक बार ध्यान रखना कि इस जगह पे अगर OIC की जगह मतलब कोई और ऑर्गेनाइजेशन होता या फिर कोई और लोग होते जिसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया पे नहीं होता, तो शायद इनके कमेंट्स को हम ध्यान भी नहीं दे रहे होते. बट हाँ, कहीं ना कहीं OIC क्योंकि ऐसे कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है जिससे इंडिया का काफी कुछ ट्रेड है, इस वजह से हमें इनको महत्व देना पड़ता है. ओके, तो OIC के लिए जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको आपके एक होल पर्सपेक्टिव जो कि आप GD के टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे, जिसमें आपके सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, UAE से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने के लिए आपको काफी हेल्प मिल सकती है. तो ये था मेरा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि OIC है क्या, इस्लामिक स्टेट्स हैं क्या, इनका ऑर्गेनाइजेशन और इनका मिशन और विजन क्या है, और किस तरह से इंडिया को अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर्स में अफेक्ट करते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप जब भी अपने करंट अफेयर्स को GD को हैंडल कर रहे होगे, आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स जरूर हेल्प करेंगे. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन to get notified, and do not forget to press like button as well. So this was my video. Jai Hind everybody, till the time.